सवाल स्कूल प्रबंधन पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो छात्रा आखिरकार कैसे पहुंची, क्या किसी प्रकार की निगरानी नहीं, आखिरकार छात्रा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार जो है, क्योंकि देखिए सबूत था, जिस तरीके से खून के धब्बे साफ किए गए, आखिरकार क्यों ऐसा किया गया पुलिस के पहुंचने से पहले। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त स्कूल प्रबंधन पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल पूनम, देखिए कि आज राजधानी में जिस तरह का हादसा नीरजा मोदी स्कूल में सामने आया है, ये हादसा जो है ये झकझोर देने वाला है और ये आत्ममंथन करने वाला भी है कि आखिरकार इस तरह की जो बड़ी स्कूल हैं, जो चमक धमक से लैस हैं, जिनमें तमाम सुख सुविधाओं की बात की जाती है, उसके बावजूद इस तरह का हादसा हो जाता है। एक बच्ची जो है 4वीं मंजिल पर चढ़कर नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है और उसकी जान चली जाती है, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसे स्कूल में, छोटे स्कूलों के क्या हालात होंगे जब इतनी बड़ी स्कूल में, इतने बड़े सुरक्षा व्यवस्था के जो दावे करने वाले स्कूल में इस तरह के हादसे हो रहे हैं। उसके बाद में लगातार जो पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा, शिक्षा विभाग की टीम भी वहां पर पहुंची, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक स्कूल प्रबंधन की तरफ से किसी तरह का जवाब नहीं दिया जा रहा। स्कूल प्रबंधन पुलिस प्रशासन के सामने नहीं आ रहा है, अभी तक चुप्पी साधे हुए इस पूरे मामले पे। आखिर इतनी लीपापोती क्यों कर रहा है स्कूल प्रबंधन? क्या स्कूल प्रबंधन की जिस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था में खामी है, उसके अलावा और क्या खामियां रह सकती हैं? जो स्कूल प्रबंधन है क्यों बच रहा है, क्यों दूर भाग रहा है? तो ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। अभी मैं जयपुरिया हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो बच्ची है उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया है, पोस्टमार्टम किया जाएगा और यहाँ पर बच्ची के परिजन हैं वो भी मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो बच्ची के परिजनों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और जो आगे की जो कार्रवाई है पुलिस की, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर चूंकि अभी हम यहाँ पर मौजूद थे तो जो तमाम परिजन हैं वो साफ तौर पर यही कह रहे थे कि आखिरकार स्कूल जो प्रशासन है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। स्कूल प्रबंधन को हमारे सामने आना चाहिए, पुलिस के सामने आना चाहिए और जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में कम से कम बयान देना चाहिए कि किस तरह से यह हादसा हुआ है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। चूंकि अभी सीसीटीवी फुटेज जिस तरह से बाहर में आया, सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास में है, तो पुलिस ने साफ तौर पर जब परिजनों से बातचीत की, हालांकि वो अभी वायरल नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज आ गया है और परिजनों को वो दिखाने की कोशिश करते हुए समझा रहे थे कि देखिए किस तरह से बच्ची ने छलांग लगाई है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि जो बच्ची जिसकी मौत हुई है वो करीब 40 सेकंड के आसपास तक जो बालकनी थी वहां पर बैठी थी और उसके बाद में एकदम से छलांग लगाती है और नीचे कूदने से उसकी मौत हो जाती है। तो इसको ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये सुसाइड हो, लेकिन परिजनों का ये भी साफ तौर पर कहना था कि आखिर छलांग लगाने की नौबत कैसे आई। क्या स्कूल प्रबंधन में किसी स्टाफ की तरफ से किसी तरह से जो वो पीड़ित थी, किसी तरह का प्रेशर उस पर बनाया जा रहा था, किसी तरह का दुर्व्यवहार उसके साथ हुआ था? तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। अगर वो नीचे गिरी तो भी स्कूल प्रबंधन की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। अगर सुसाइड करने की कोशिश की थी बच्ची ने या छलांग लगाकर खुद जान दी है तो भी सवाल है कि स्कूल में महज 10 से 12 साल की जो बच्ची है वो आखिर इतना कैसे सोच सकती है कि वो सुसाइड करे। क्या ऐसे कारण हो सकते हैं? ये तमाम जो है जांच के पहलू हैं और जांच तभी सही से हो पाएगी जब स्कूल प्रबंधन है वो सामने आएगा, बातचीत करेगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जब खुद शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल में पहुंच चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के आने के बाद भी स्कूल प्रबंधन की हिम्मत देखिए कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत नहीं कर रहा। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ तौर पर मीडिया से कहा कि हम कई देर से फोन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो प्रिंसिपल मिल रही है, ना ही और उच्च प्रबंधन जो स्कूल का है वो उनसे बातचीत करने की जो है कोशिश कर रहा है या उनके सामने आया है। तो ये कई तरह के सवाल है और लगातार जो हादसे से लेकर अभी तक की ये पूरी जो कहानी है इसमें हर मोड़ पर स्कूल प्रशासन की है जो साफ तौर पर लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि अब जब डेड बॉडी यहाँ जयपुरिया हॉस्पिटल में है, इससे पहले मेट्रो मास में ले जाया गया था, वहाँ पर डॉक्टर्स ने जैसे मृत घोषित किया, तो यहाँ पर पोस्टमार्टम की पूरी कार्रवाई होगी, लेकिन परिजनों की सहमति से होगी। ऐसे में परिजनों से समझाइश का दौर अभी है वो चल रहा है, लेकिन परिजन एक बात पर जो अड़े हुए हैं कि जो स्कूल प्रबंधन है उसको सामने आना चाहिए, अपना जो बयान है वो देना चाहिए और घटना के पीछे कहाँ क्या क्या लापरवाही रही इसके बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए। पुलिस से भी ये कहा जा रहा है कि आप उन पर कठोर कार्रवाई कीजिए, कहां पर स्कूल प्रबंधन की लापरवाही रही है। पूनम, बिल्कुल सुनील।
जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखिए बताया कि स्कूल प्रबंधन जो है अभी भी लगातार चुप्पी साधे हुए, तो वाकई कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी पहुंचते हैं, उनके सामने भी प्रबंधन कुछ कहने को तैयार नहीं है। परिजन भी लगातार मांग कर रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन सामने आए और आखिरकार कुछ कहे। तो अपने आप में ये चुप्पी है कई सारे सवाल खड़े करती है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं इशारा इसी और है कि स्कूल प्रबंधन की ही लापरवाही है जो बच्ची की जान गई और कहीं ना कहीं इसी कारण स्कूल प्रबंधन अभी भी चुप्पी साधे हुए है। बिल्कुल पूनम, देखिए कि ये आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन अभी जब यहाँ पर मौजूद थे तो ये चर्चा हो रही थी जिसमें पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। परिजनों का ये कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस उनको दिखा रही है वो ये कह रही है कि बच्ची खुद छलांग लगाई है। तो परिजनों का ये भी कहना है कि छलांग लगाने के पीछे वजह क्या किसी तरह की कोई प्रताड़ना तो नहीं थी, क्या वजह क्या रही, आखिर छलांग क्यों लगाई। अब जब बात, चूंकि पुलिस ने भी ये बातचीत मानी कि जो स्कूल प्रबंधन है उसको वाकई में सामने आना चाहिए, अपना पक्ष है वो रखना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है पुलिस जो स्कूल प्रबंधन, इसके बारे में पुलिस भी कह रही कि हम नहीं जानते। बड़ी बात यही है कि आखिर इतना बड़ा रसूख, साफ तौर पर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर स्कूल बड़ी है तो उसके जो संचालक हैं, प्रबंधन है, वो भी बड़ी रसूख वाला होगा। लेकिन अगर किसी बच्ची की इस तरह से लापरवाही की वजह से जान जाती है तो न्याय के लिए बड़ा और छोटा कोई नहीं होता है। जरूर जो स्कूल प्रबंधन है उसको या तो सामने आना चाहिए, अगर वो अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि घटना के लगभग 6 घंटे के आसपास बीत चुके हैं, तो ऐसे में पुलिस को और शिक्षा विभाग को एक्शन लेना चाहिए, नोटिस जारी करना चाहिए तुरंत कि उनको स्कूल प्रबंधन को कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा आप सामने आइए, पूछताछ में सहयोग कीजिए। क्योंकि अभी तक उनके ऊपर किसी तरह का ब्लेम भी नहीं किया जा रहा। पुलिस प्रशासन भी यही चाह रहा है कि एक बार जब स्कूल प्रबंधन सामने आए तो कम से कम जांच की एक शुरुआत हो, एक जो लेवल है वहां से बात ऊपर उठे। लेकिन यहाँ पर सबसे घोर लापरवाही इसको कहेंगे। आखिर ऐसी कौन सी कितना बड़ा रसूख किसी का हो सकता है कि इतने शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की बातचीत जो है नहीं हो पाई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि एक रिपोर्ट है वो दी जा रही है परिजनों की तरफ से स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कि आखिर जो ये पूरा जो हादसा हुआ है इसमें जो स्कूल प्रबंधन की क्या क्या लापरवाही रही, क्यों ये हादसा हो जाता है, कहां पर सुरक्षा चूक हुई है और किस तरह से बच्ची 4th फ्लोर पर जाती है। और एक बड़ी बात यह भी है कि इतनी देर तक वो वहां पर टहल रही थी, इतना बड़ा कॉरिडोर था और वहां पर कहा यह जाता है कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज है उस स्कूल में और उसकी पूरी मॉनिटरिंग है वो लगातार होती है। तो अगर बच्ची इस तरह से चहल पहल वहां पर की सस्पेक्टेड साफ तौर पर दिख जाता है, वो बालकनी में चढ़कर अगर कुछ कर रही थी या फिर कूदने की कोशिश कर रही थी तो 40 से 50 सेकंड वहां पर लगे थे। तो ऐसे में साफ तौर पर किसी का ध्यान जाना चाहिए था, या फिर जो गार्ड है, जो चपरासी है, वो भी वहां पर टहलते रहते हैं, तो किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया, ये बड़ा सवाल है। और ये तभी शुरू होगा जब जांच शुरू होगी, चूंकि जांच को लेकर भी एक पूनम वहां पे अभी देखा होगा आपने, जहां पर बच्ची गिरी थी, जो खून के धब्बे जहां पर लगे हुए थे, उस घटना स्थल पर जो भी छोटे मोटे साक्ष्य थे उनको नष्ट करने की कोशिश स्कूल प्रबंधन के द्वारा की गई है। पूरा उसको धो दिया गया है, पूरी सफाई वहां पर कर दी गई थी, जबकि उससे पहले ना तो पुलिस वहां पर पहुंची थी ना ही FSL की टीम। हालांकि FSL टीम ने जो भी उनके जरूरी जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जो एविडेंस है वो जुटा लिए हैं, उनके सैंपल्स ले लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जांच प्रभावित होती है जब साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जाती है। तो अपने आप में ये भी एक बड़ा आरोप है वो स्कूल प्रबंधन पर है। तो सभी पहलुओं पर पुलिस प्रशासन को, FSL टीम को जांच करनी चाहिए। और अगर इतने बड़े हादसे के बाद भी स्कूल प्रबंधन इतना सोया हुआ है, सामने नहीं आ रहा है, तो शिक्षा विभाग को आनन फानन में स्कूल प्रबंधन पर जो भी कार्रवाई होती है शिक्षा विभाग की तरफ से वो करनी चाहिए। और अगर फिर भी नहीं आता है तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं होगी, मान्यता भी रद्द करनी चाहिए, ताकि जो बाकी स्कूल वाले हैं उनमें एक मैसेज आए कि किसी तरह की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं होगी। पूनम, बिल्कुल, ये ज़रूर एक मैसेज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार जब स्कूलों की इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो वाकई झकझोर देने वाली ये घटना है। सुनील, यहाँ पर एक चीज़ और, जिस तरीके से देखिए बच्ची टहल रही थी, आपने भी जिक्र किया सीसीटीवी में वो, लेकिन उसके बाद ध्यान नहीं दिया जाता, उसके बाद ये कदम उठाया जाता है। लेकिन एक चीज़ और, क्या बच्ची ने कभी अपने घर पर जिक्र किया कि स्कूल में उसे किसी तरह का टॉर्चर सहना पड़ा हो या उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हो? हालांकि देखिए
देखिए, परिजनों का भी कहना कुछ भी मुश्किल है, ये ऐसी घड़ी है, उन्होंने अपनी बच्ची को खोया है, लेकिन पुलिस ने अगर कोई जानने की कोशिश की हो, जानकारी ली हो और आप तक की बात पहुंची हो कि किसी तरीके से परिजन से कभी कोई बच्ची ने शिकायत की हो इस तरीके के स्कूल में वो परेशान हो रही है। देखिए पूनम, ये साफ है, परिजनों से डायरेक्ट अभी बातचीत नहीं हो पाई है, कोई मीडिया से बातचीत नहीं करने की स्थिति में है, क्योंकि परिजनों की बात करें तो बच्ची के माँ और बाप वही भली भांति जानते हैं कि आखिर किस तरह की बातें होती थी। लेकिन अगर इस तरह की बात होती तो जरूर पुलिस तक बात पहुंचती। परिजनों की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन वो स्कूल में अगर बच्ची कूदी है, वहां पर जो छलांग लगाने की बात कही जा रही है, तो किसी तरह की बात अगर स्कूल में जो उसका व्यवहार है, चूंकि टीचर के साथ सबसे ज्यादा समय कोई भी बच्चा रहता है, और एक दूसरी बात, क्योंकि बहुत समझदार नहीं थी, आप मानिए कि अगर छठी क्लास में वो बच्ची थी तो महज 10-11 साल के आसपास उसकी उम्र रही होगी, तो इस उम्र में बहुत ज्यादा सोचना या सुसाइड जैसी बात कही जा रही है, इस नौबत तक पहुंचना ये भी एक बड़ा सवाल वो है। लेकिन फिर भी अगर सीसीटीवी को आधार माने तो अगर बच्ची खुद कूदी है तो स्कूल प्रबंधन को इसके लिए सामने आना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में सारा घटनाक्रम हुआ है, स्कूल में किस स्थिति में वो टहल रही थी, क्या वो सोच रही थी, किस तरह की जो एक्टिविटीज है वो कर रही थी, और सुबह से जब क्लासरूम में आई थी तब उसके हाव भाव कैसे थे, पिछले दिनों में स्कूल में कैसा व्यवहार था, किस तरह का जो उसका जो स्टैंडर्ड था वो था, तमाम चीजों को लेकर ये स्कूल प्रबंधन बता सकता है भली भांति कि क्या बच्ची के साथ हो रहा था और पिछले कुछ दिनों से क्या व्यवहार में कोई बदलाव तो नहीं था। इन्हीं पहलुओं के लिए परिजन भी ये मांग कर रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन को सामने आना चाहिए, जांच होनी चाहिए, और चूंकि इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो उसके बाद में सब कुछ जो कुछ भी जांच से पहले कह देना जल्दबाजी होता है, जांच के बाद ये स्पष्ट होता है कि आखिर क्या जो वजह है वो रही होगी। तो ऐसे में अभी इंतजार यही करना होगा कि आखिर जांच कब की जाएगी। लेकिन सवाल ये है यहाँ पर, जो हादसा हुआ वो क्यों हुआ, वहां पर जब चौथी मंजिल इतनी खुली जगह है, वहां पर अगर छलांग भी लगाई है बच्ची, लेकिन बाकी लोग गलती से भी, जो छोटे बच्चे हैं वो गलती से भी वहां पर खेलते खेलते गिर सकते हैं, ऐसी नौबत थी। तस्वीरों में सचवेदर ने दिखाया था कि किस तरह से छठे फ्लोर से लेकर नीचे तक पूरा जो एरिया है वो खुला हुआ है, वहां पर कभी भी किसी भी वक्त हादसा जो है वो घट सकता है, क्योंकि जो 1, 2, 3 लोग नहीं होते हैं स्कूल में, पूरा सैकड़ों की संख्या में छात्र होते हैं, तो धक्का मुक्की खेल कूद में आपस में करते रहते हैं। तो अगर जरा सी लापरवाही हुई तो कभी वहां पर हादसा हो सकता है। वहां पर पूरी बिल्डिंग को कवर करने की जरूरत है, जो सेफ्टी नेट आता है उससे कवर करने की जरूरत है। और दूसरी बात, अगर खुला कॉरिडोर है तो वहां पर गार्ड या फिर चपरासी, जो लोग उनकी ड्यूटी होनी चाहिए, ऐसा कहा भी जाता है कि नीरजा मोदी स्कूल में तमाम जो व्यापक प्रबंधन है सुरक्षा के वो प्रबंध किए गए हैं, लेकिन इस तरह की जो घटना हो जाती है तो ऐसी जो बातें जो कही जाती है वो महज दावे, खोखले दावे हैं, वो साबित होते हैं। दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज से भी कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी, तो बच्ची क्यों कूदी, क्या हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन इस तरह की जो असुरक्षा का माहौल वहां पर कैसे बना, क्यों किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल कि जो तमाम जो एविडेंस है उनको क्यों धोया गया। तीसरा सवाल ये कि चुप्पी क्यों साध रखा स्कूल प्रबंधन, क्यों बार बार बच रहा है और क्यों इस घटना है इस पर लिपापोती करने की कोशिश कर रहा है। इतना बड़ा कैसा रसूख हो सकता है, या फिर कोई अपने आप को बचाने के लिए क्या कोई जुगाड़ तो नहीं कर रहा है, क्या जांच को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। तो कई तरह के पहलुओं, कई सवाल हैं, इनका जवाब तभी होगा जब जल्दी से जल्दी जो भी परिजन है उनको, माफ कीजिएगा, जो भी स्कूल प्रबंधन के लोग हैं उनको सामने लाना होगा, पुलिस को और शिक्षा विभाग को। सुनील, एक आखिरी सवाल और संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आखिर कब शुरू होगी? डेड बॉडी लाई जा चुकी है? देखिए, मैं बिल्कुल पूनम मोर्चरी के बाहर ही मैं मौजूद हूँ। एक बार ये देखिए, यहाँ पर पुलिस की कुछ गाड़ियाँ हैं और इसके ठीक पीछे कुछ परिजन हैं, वो कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और एक दूसरी तरफ जो पुलिस के अधिकारी वो भी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यही कहना है कि जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन पोस्टमार्टम से पहले परिजन ये पूरा स्पष्टीकरण चाहते हैं कि स्कूल प्रबंधन क्या कहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम तभी होगा जब एक एश्योरिटी मिले परिजनों को भी कि आखिर घटना क्यों हुई है, स्कूल प्रबंधन का क्या कहना है, स्कूल प्रबंधन की कहां लापरवाही हुई, पुलिस स्कूल प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, किस तरह से निष्पक्ष जांच करेगी। तो तमाम जो मांगे हैं परिजनों की वो हैं, और पुलिस जैसे ही इन पर सहमति देती है तो उसके बाद संभवतः कुछ देर में पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो शुरू होगी। जी, शुक्रिया सुनील, आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।